अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गार्डियन लॉ में एक टॉपिक है कस्टडी। इस हवाले से आज हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला जो केस है इसमें एक नाबालिग बच्चा था, उसका जो वालिद था वो कैनेडियन नेशनल था और जो वालदा थी वो गिलगित बल्तिस्तान में रह रही थी। वालिद ने कस्टडी पिटीशन फाइल की और उसमें ये आर्गू किया कि ये जो बच्चे का मुस्तकबिल है या वेलफेयर है, इसके लिए ठीक नहीं है कि वो गिलगित जैसे एक बैकवर्ड एरिया में रहे, जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। और इसके बरक्स जो कनाडा है उसमें बच्चे के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इस पर अदालत ने वालिद की जो कंटेंशन थी उससे इत्फाक नहीं किया और जो बच्चे की कस्टडी है वो वालदा के हवाले कर दी। इस हवाले से दोस्तों एक दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी यही फॉरेन नेशनल जो है ना वो पिटिशनर थे। इस केस में जो माइनर की वेलफेयर थी उसको सामने रखते हुए जो बच्चे की कस्टडी है वो वालदा को ही दे दी गई, जो कि एक फ्रेंच नेशनल थी। और उस केस में जो वालदा के हक में फ्रांस के कोर्ट जो थी फैमिली कोर्ट, उसका एक ऑर्डर भी मौजूद था और जो वालिद था उसने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उस ऑर्डर की, जो बच्चा था माइनर उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले आया। और वालिद एक रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ना वो एक फ्यूजिटिव क्रिमिनल भी था, जो कई बार जो है ना फ्रांस में अरेस्ट हो चुका था। और उसकी जानिब से कोर्ट में ये आर्गूमेंट रेज़ किया गया कि एक जो है ना वो वालिद जो है वो एक मुसलमान है और पाकिस्तानी है। तो इस पर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि मुसलमान होना बच्चे की वेलफेयर के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। लिहाजा बच्चे की जो कस्टडी है वो फ्रेंच नेशनल वालदा को ही दी गई। अच्छा, इस हवाले से जो तीसरा केस है इसमें ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने एक कैनेडियन मदर को बच्चे की कस्टडी रिफ्यूज़ कर दी, सिर्फ इस ग्राउंड पे ऊपर के जो बच्चा है वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि उसकी जो कस्टडी है वो वालिद को दी जाए, जो कि एक पाकिस्तानी मुसलमान है। तो इन तीनों केसेस को डिस्कस करने के बाद जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा कि कोर्ट का जो व्यू है वो डिफरेंट था और ये जो फैसले दिए जाते हैं बच्चे की वेलफेयर को सामने रख के ही दिए जाते हैं। और इसके लिए कोई फॉरेन नेशनलिटी होने या कोई इसके अलावा कोई जो है ना वो मेरिट नहीं है। सिर्फ मेरिट यही है कि जो है ना वो वालिद और वालदा के जो हालात हैं उसको कंपेयर करके और माइनर की जो वेलफेयर है या बेहतरी है और उसकी जो फिज़िकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल जो भी हेल्थ के लिए बेहतर होगा, बस वो कोर्ट ने देखना होता है। अदरवाइज़ कोई भी इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस बेस के ऊपर जो है ना वो अगर एक बंदा जो कि बैरून मुल्क रह रहा है तो उसको लाज़मी बच्चा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बड़ी माइन्यूटली इन चीज़ों को जो है ना वो कोर्ट्स देखती है। तो उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चा किसके हवाले किया जाए। दोस्तों कस्टडी लॉ के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।